गुज्जू यात्री के इस नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जूनागढ़ में आए हसनापुर डैम और गिरनार जंगल में आए हुए आश्रम जीणा बाबा की मढ़ी पे। तो दोस्तों, पहले हम जाएंगे हसनापुर डैम, वहाँ पे डैम पे देखेंगे, उसकी खूबसूरती देखेंगे और बाद में हम जाएंगे जीणा बाबा की मढ़ी पे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जीणा एक गुजराती टिपिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है बेहद पतला आदमी। तो दोस्तों, पहले हम जाएंगे हसनापुर डैम और उसके बाद जीणा बाबा की मढ़ी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, हम हसनापुर डैम साइट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी ये मेरे पीछे वाले रास्ते से ऊपर चढ़ के आपको मैं पूरा डैम दिखाता हूँ। दोस्तों, ये डैम पूरे जूनागढ़ को पीने का पानी देता है। यहाँ पे मगर वगैरह सबका खतरा रहता है, तो सेफ्टी के लिए बहुत आगे नहीं जाइएगा। और दोस्तों, ये है गिरनार का पर्वत। सबसे जो ऊंचे है वो अम्बे माता का मंदिर है और राइट हैंड साइड पे जैन देरासर। तो यहाँ से फिल्टर होके फिर जूनागढ़ में पानी सप्लाई होता है। तो दोस्तों, फाइनली हम जीणा बाबा की मढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो ये है प्राचीन जीणा बाबा की मढ़ी। कुछ इस तरह का बेहद खूबसूरत नज़ारा है। पीछे आप गिरनार देख सकते हैं और ये दत्तात्रेय महाराज का मंदिर है। ये है संत शिरोमणि श्री जीणा बाबा की समाधि का स्थान। यहाँ पे जीणा बाबा ने समाधि ली थी। बेहद खूबसूरत जगह है दोस्तों, एकदम शांत, नेचुरल और हरियाली से भरी हुई। दोस्तों, ये संत श्री जीणा बाबा का अखंड धुना है। यहाँ बैठते थे जीणा बाबा। दोस्तों, ये पूरा जंगल इलाका है और रात को यहाँ शेर भी आते हैं। तो
बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। जिसको शांति चाहिए वो यहाँ पे ज़रूर आइए। ये पीछे पूरा का पूरा जंगल है। तो दोस्तों, हमने हसनापुर डैम और जीणा बाबा की मढ़ी दोनों देख लिए हैं। जीणा बाबा की मढ़ी गिरनार जंगल में एकदम बीच है और जो गिरनार की परिक्रमा शुरू होती है तो ये जीणा बाबा की मढ़ी पहला पड़ाव है। लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, रुकते हैं, रात भर रुकते हैं, फिर सुबह को अपने दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे झरना जा रहा है। ऐसे तो 3-4 झरने हमारे रास्ते में आए थे। बेहद ही खूबसूरत जगह है। फैमिली के साथ पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं। यहाँ पे आगे एक मैदान है तो पूरा वहाँ पे आप नाश्ता वगैरह सब कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सौराष्ट्र में जीणा बाबा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो अब मैं आपको बताऊंगा। जीणा बाबा और उनके सब शिष्य, उनके गुरु भाई और खुद भगवान गुरु दत्तात्रेय सब बैठे थे। तो उनके गुरु भाई ने जीणा बाबा से कहा कि जीणा बाबा, आपको नाम तो जीणा है पर आप तो एकदम रुष्ट पुष्ट और हट्टे कट्टे हैं, तो आपका शरीर और आपका नाम कुछ तालमेल नहीं हो रहा है। तब जीणा बाबा ने कहा कि मैं दिखता तो हूँ हट्टा कट्टा पर हूँ मैं जीणा। जीणा का क्या मतलब होता है मैंने आगे बताया दोस्तों। जो एकदम पतला आदमी होता है उसे जीणा बोलते हैं। तो उनके गुरु भाई ने कहा कि जीणा बाबा, अगर आप सच में जीणे हो तो आपको साबित करना होगा। तो फिर जीणा बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। तो जीणा बाबा ने अपनी चलम निकाली और 3 बार जय गिरनारी जय गिरनारी जय गिरनारी बोल के अपना शरीर एकदम पतला कर दिया और वो चलम में से बाहर निकल गए। ये सब देख के उनके गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय एकदम खुश हो गए। फिर उन्होंने जीणा बाबा से वरदान मांगने को बोला। फिर जीणा बाबा ने बोला कि प्रभु, आपको कुछ देना ही है। तो यहाँ पे हर साल गिरनार की परिक्रमा होती है। तो गिरनार की जो कोई भी परिक्रमा कर रहा है उसे कोई भी जंगली जानवर परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये 4 और 5 दिन जो पूरी यात्रा चलती है तो उसमें एक चींटी भी बाहर नहीं निकलती पूरे जंगल में। तो जंगली जानवर को तो छोड़ ही दीजिए, कोई जानवर जंगल में नहीं दिखता। फिर दूसरा वरदान मांगा कि कोई भी यात्री को कोई भी चोर डाकू परेशान नहीं करेगा। तो आज तक हमने नहीं सुना है कि गिरनार की परिक्रमा में कोई चोरी हुई हो। और तीसरा वरदान जीणा बाबा ने भगवान से मांगा कि मेरी जो भी लोग ये यात्रा करेंगे कोई रास्ता नहीं भटकेगा। अगर कोई रास्ता भी भटक जाए तो उसको कोई राह दिखाने वाला मिल जाएगा। तो ऐसे परोपकारी जीव थे जीणा बाबा। तो हमने उसका आश्रम देखा। आप लोग भी आइए। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही सुंदर जगह पे अगली बार। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गुज्जू यात्री के संग घूमते रहिए। धन्यवाद।